Hello students, in this video we will start our course differential equation. Okay, so we will in this video we will learn few basic concepts of differential equations जो आपको आने ही चाहिए differential equations सीखने के लिए. Alright, and the medium of the lectures will be both Hindi and English. So we start. So okay, so we start with the definition of the differential equation. Differential equation होती क्या है ये? Okay, ये book मैं follow कर रहा हूँ and the name of the book is Differential Equation and it's SG Publication book. काफ़ी अच्छी book है, काफ़ी questions solve हैं इसमें and exercise में unsolved questions भी दे रखे हैं. तो and I will share the link, the online link from where you can buy this book in your WhatsApp group. Okay, so without any delay, let's start. So what is a differential equation? Any equation connecting independent and dependent variable and the derivatives of one or more dependent variable with respect to one or more independent variables is called differential equation. Means ऐसी कोई भी equation जिसमें dependent variable हो, alright, independent variable हो और derivatives on. Derivatives means derivatives of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable. Where for example इस differential equation को हम देखते हैं. This is a differential equation because ये एक equation है, left hand side है equal है, right hand side है. So this is an equation. इस equation में अगर आप देखेंगे तो dy by dx, ये जो dy by dx है, this is called first derivative of y, first order derivative of y with respect to x. तो यहाँ पर dy by dx एक derivative है, first order derivative. ठीक है, order अभी पढ़ेंगे हम बाद में. उसी तरह से अगर आप okay, and y is the dependent variable, x is the independent variable. ठीक है, तो एक differential equation है जिसमें dependent variable y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है बिकॉज हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए. सो एंड k इज़ एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है k. सो दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. उसी तरह से ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ पर y डबल डैश का मतलब है d2y बाई dx स्क्वायर. अगर हम ये मानते हैं कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y डबल डैश मतलब y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Okay, so this equation can be written as this: 1 plus dy, y dash means dy by dx square whole power 3 by 2. Alright, so इस differential equation सेकेंड में ये वाला डेरिवेटिव टर्म है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म. ये वाला dy by dx ये भी डेरिवेटिव टर्म है. तो इस differential equation में भी डेरिवेटिव टर्म है. ओके, वैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसमें ये डेरिवेटिव टर्म है, ये डेरिवेटिव टर्म है, ये डेरिवेटिव टर्म है, y डैश है सब. ओके, सो दिस इज y, दिस इज y. सो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखेंगे कि डेल जेड बाई डेल टी डेरिवेटिव टर्म है, डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टी. तो जेड हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, टी हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इसके अलावा ये डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर ये भी डेरिवेटिव टर्म है. ठीक है, इसमें जेड का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जेड हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि जिसका डेरिवेटिव लिया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जिसके विद रिस्पेक्ट लिया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखेंगे कि जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इसमें? 3, t, x एंड y. तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. बाद में आप पढ़ेंगे कि ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिए जाते हैं उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें
डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव्स हो किसी भी ऑर्डर के, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया कि दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, एक होती है ODE जो कि अभी आपका ये सिलेबस है, ओके, और एक होती है PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। So what is the ordinary differential equation, ODE? A differential equation which involves derivatives of unknown functions with respect to single independent variable is called a ordinary differential equation. इसको आप एग्जाम्पल से समझते हैं। जितनी भी इक्वेशन आप इस बुक में पढ़ेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होने वाली है, ठीक है। कहीं पर भी हम डेल वाई बाई डेल एक्स या डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर नहीं देखेंगे, बिकॉज ये पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। ऑलराइट, हर जगह पे हम dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये सब पढ़ेंगे, ओके। जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। लेकिन इस बुक में जो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन की गई है वो ठीक से नहीं की गई, आई थिंक, ओके। So let's discuss what is the order of a differential equation. The order of a differential equation is the order of the highest order derivative involved in that equation. For example, okay, इस differential equation की बात करते हैं। The order of this differential equation is 2 because इस differential equation में दो derivatives हैं, एक है dy by dx, एक है y double dash. Y double dash means y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो है y डबल डैश, क्योंकि इसका ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये वाला टर्म और इसका ऑर्डर है 2, ओके। सो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज should be 2, but okay, one more thing. Before you find the order and degree of a differential equation, it should be free from radical powers, which are also called fractional powers, and fractions. अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई रेडिकल पावर्स नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल पावर्स जैसे 3/2, 4/3 ये फ्रैक्शनल पावर्स हैं, राइट। मतलब इस p/q टाइप्स की पावर्स नहीं होनी चाहिए, और अगर हैं तो हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को इन फ्रैक्शनल पावर से फ्री करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम ऑर्डर और डिग्री पता कर सकते हैं। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन से भी फ्री होनी चाहिए, मतलब कोई फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ दिस, देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज 1/समथिंग टाइप इस टाइप के फ्रैक्शंस हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें पहले फ्री करना पड़ेगा फ्रैक्शन से। वो कैसे होगा? बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ओके। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन हो जाएगी 1 = dy/dx पावर 4। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फ्रैक्शंस नहीं है, कोई फ्रैक्शनल पावर्स भी नहीं है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री की बात हम कर सकते हैं, एंड द ऑर्डर इज़ 1 बिकॉज इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव है dy/dx और इसका ऑर्डर है 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। तो ऑर्डर हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 और डिग्री हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 4, बिकॉज व्हाट इज़ द डिग्री? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ the degree of a differential equation, if exists, okay, is the exponent of highest order derivative involved। मतलब जो highest order derivative है differential equation में, जैसे इस केस में highest order derivative इस differential equation में है dy/dx, तो इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट है वो है 4। सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4 एंड ऑर्डर इज 1। फिर से वापस इन क्वेश्चंस में आते हैं ज़रा।
तो ओके, इसकी हम ऑर्डर और डिग्री की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रैक्शंस तो नहीं है लेकिन फ्रैक्शनल पावर्स हैं। ओके, 4/3 एंड 3/2, तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो अगर हम दोनों साइड 6 पावर ले लें, मतलब इसकी पावर 6 एंड इस राइट हैंड साइड की पावर 6, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा y डबल डैश पावर 4/3 इंटू 6, मतलब 8 इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा k टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस dy/dx। dy/dx को हम y डैश लिख सकते हैं, y डैश की पावर 2 एंड होल पावर 3/2 इंटू 6 मीन्स 9। सो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी फ्रैक्शनल पावर्स नहीं है और फ्रैक्शंस भी नहीं है। तो अब हम इसके ऑर्डर और डिग्री की बात कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर? 2, बिकॉज इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो डेरिवेटिव्स हैं, एक है y डैश ये, एक है y डबल डैश। सो इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ? ये। इसका ऑर्डर कितना है? 2, बिकॉज दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2 एंड व्हाट विल बी द डिग्री? ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने देखा y डबल डैश, इसकी पावर है 8, सो डिग्री इज 8। ओके, सो डिग्री इज 8 एंड ऑर्डर इज 2। इसकी बात करें तो ऑर्डर इज़, यहाँ पे देखिए आप, ये y डबल डैश लिखा है, मतलब d2y/dx²। सो y डबल डैश भी हमारे पास y डैश y डबल डैश दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y डबल डैश, तो ऑर्डर हो गया 2। बट व्हाट इज़ द डिग्री? डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट डिफाइंड। व्हाई? ओके, so the degree of a differential equation is defined only when there are integer powers of the derivatives terms। जितनी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो डेरिवेटिव्स टर्म हैं वो हैं y डबल डैश एंड y डैश। ठीक है, y डबल डैश की जो पावर है वो है 1, y डैश की पावर यहाँ पे 1 है, बट y डैश के साथ एक साइन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी डेरिवेटिव का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जितने भी, जैसे साइन ऑफ y डैश या साइन ऑफ y डबल डैश या टेन ऑफ y डबल डैश, किसी भी डेरिवेटिव का अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या e टू द पावर, जैसे यहाँ पे है e टू द पावर y डबल डैश, यहाँ पे ये y डबल डैश एक डेरिवेटिव टर्म है और उसका एक्सपोनेंशियल लिया गया है, या फिर लॉग ऑफ y डबल डैश होता या लॉग ऑफ y डैश होता, किसी भी डेरिवेटिव का अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। मतलब हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, कुछ डिग्री नहीं है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। यहाँ पे लिखिए, देखिए, ऑर्डर ऑफ एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, बट डिग्री में और मे नॉट एग्जिस्ट। डिग्री हो भी सकती है डिफाइंड और नहीं भी हो सकती है। ओके, सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई डिग्री नहीं है, बिकॉज यहाँ पर y डबल डैश डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव टर्म, और इसका एक्सपोनेंशियल लिया गया है। यहाँ पर साइन ऑफ y डैश लिया गया तो इसकी भी डिग्री नहीं है। यहाँ पर आई थिंक यस, यहाँ पर डिग्री है। ओके, तो बिकॉज यहाँ पे साइन ऑफ y है, तो साइन किसी डेरिवेटिव का नहीं है, डेरिवेटिव अलग है। ओके, तो इसकी डिग्री कुछ ना कुछ होगी। एक और बात यहाँ पे मैंने अभी नोटिस की, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है, मुझे लगा था कि नहीं लिखा होगा, दिस आफ्टर द इक्वेशन हैज़ बीन मेड, दिस इज MAD, मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। जो भी मैंने बात बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको डिग्री या ऑर्डर बताना है तो उसको आपको फ्री करना होगा रेडिकल पावर से और फ्रैक्शन से। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर की बात करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम डिग्री और ऑर्डर पर फोकस करते हैं। सपोज हम इसकी ऑर्डर और डिग्री की बात करें, जैसे कि मैंने बोला कि ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, तो पहले हम इन चारों डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करते हैं। ओके, सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 2, बिकॉज यहाँ पे y डबल डैश हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये 2 डैश नहीं होना चाहिए था, दिस शुड बी y डैश। सो ऑर्डर इज़ 2। इसका ऑर्डर क्या है?
2 बिकॉज यहाँ पे फिर से y डबल डैश हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका ऑर्डर सेकंड है, तो ऑर्डर इज़ 2। यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2 बिकॉज अगेन y डबल डैश है यहाँ पे, इसका ऑर्डर क्या है 2 बिकॉज y डबल डैश यहाँ पे। एक मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, सपोज हमारे पास ऐसा है y ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y डबल डैश पावर 10 इक्वल टू x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा 3 बिकॉज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। और डिग्री क्या होगी, यहाँ पे आते हैं, y डबल डैश हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो डिग्री इज़ 1। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सा है y डबल डैश, इसकी पावर कितनी है 1, सो डिग्री इज़ 1। यहाँ पर डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज y डबल डैश डेरिवेटिव टर्म है और इसका एक्सपोनेंशियल लिया गया है। यहाँ पर y डबल डैश है और इसकी पावर 1 है, सो डिग्री इज़ 1। यहाँ पर व्हाट इज़ द डिग्री, कुछ स्टूडेंट्स डिग्री 10 लिख देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि 10 5 से ज़्यादा है, बट नो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ y ट्रिपल डैश, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं d3y बाई dx क्यूब, इसकी पावर है 5, तो 5 इज़ द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो मैं थोड़ा गूगल क्रोम में आ गया हूँ इंटरनेट पे, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, या जिसे आप y डबल डैश बोल सकते हैं, ये y है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव टर्म है, वो है ये y डबल डैश, और इसका ऑर्डर कितना है 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। व्हाट इज़ द डिग्री 1 बिकॉज ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर 1 है। ओके, इसकी बात करते हैं। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 डेरिवेटिव टर्म्स हैं, एक है dy बाई डी एक्स जिसे आप y डैश बोल सकते हैं, दूसरा है y ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं y डबल डैश स्क्वायर, ये है y की पावर 4, ठीक है, मतलब y की पावर 4 नहीं, इसको आप ऐसे समझिए, ये y का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म और इसका ऑर्डर 4 है। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 4 एंड व्हाट इज़ द डिग्री, इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो है 1, सो डिग्री इज़ 1। ओके, एक और इक्वेशन लिखी गई नीचे यहाँ पे, इसकी बात करते हैं, तो ऑर्डर की बात करते हैं पहले। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ दिस एंड इसका ऑर्डर है 3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 3, ठीक है, ऑर्डर 3 हो गया। एंड व्हाट इज़ द डिग्री, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो डिग्री इज़ 2। ऑलराइट, इसकी बात करते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सो ऑर्डर इज़ 2 बट डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज डेरिवेटिव का कॉस फंक्शन लिया गया है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, ये वाला। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शंस तो नहीं है, ओके, समथिंग अपॉन समथिंग ऐसा कुछ नहीं है, बट फ्रैक्शनल पावर्स हैं, मतलब रेडिकल पावर्स हैं 1/3, तो 1/3 पावर नहीं होनी चाहिए, इसको हमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें पहले फ्रैक्शनल पावर से फ्री करना होगा, तो दोनों साइड हमें पावर 3 लेना होगा, ताकि लेफ़्ट हैंड साइड की जब आप पावर 3 लोगे और राइट हैंड साइड की जब आप पावर 3 लोगे, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/3 इंटू 3 1 हो जाएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड कुछ ऐसा हो जाएगा। इस y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं y डबल डैश लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा इक्वल टू, एंड राइट हैंड साइड ये थर्ड डेरिवेटिव है, इसकी पावर 5। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फ्रैक्शंस नहीं है, वो पहले भी नहीं थे, और कोई फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है। सो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि होगी 3, ऑर्डर इज़ 3 बिकॉज ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसी की जो पावर होगी 5, ये हो जाएगी हमारी डिग्री। ऑलराइट, तो इस तरह से क्वेश्चन क्या था, देखिए, द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सो इट शुड बी सॉरी ये 3 है, दिस इज़ नॉट 5,
सो डिग्री इज़ 3. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्डर 3 कह लेते हैं और डिग्री को 1 मान लेते हैं उस ओके बिकॉज वो ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं. सो डिग्री इज़ 3. कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेते हैं हम. अगेन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फ्रैक्शंस नहीं है बट फ्रैक्शनल पावर्स हैं 4/3. तो इस 4/3 को एलिमिनेट करना है तो मतलब फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए. ओके तो पावर 3 लेना पड़ेगा. अगेन बोथ साइड्स पावर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा इतना. लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 + y ट्रिपल डैश स्क्वायर होल पावर 4/3 into 3 4 equal to y डबल डैश पावर 3. What is the order? 3 because y triple dash हमारे पास, so order is 3. What is the degree? ये highest order derivative की power 2. Okay, not 2. जब आप 1 + y ट्रिपल डैश स्क्वायर इसकी पावर 4 को खोलेंगे बिकॉज ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारा 1 + y ट्रिपल डैश स्क्वायर इंटू 1 + y ट्रिपल डैश स्क्वायर इंटू अगेन सेम थिंग इंटू अगेन सेम थिंग. इस पूरे को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज पावर 4 ले रहे हैं हम. तो पूरी 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर है, वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर है, वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वाई ट्रिपल डैश की जो पावर आएगी वो होगी 8. ठीक है. पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाई ट्रिपल डैश है और उसकी पावर है 8. तो सो द डिग्री इज़ 8. एंड यहाँ पर 8 कोई ऑप्शन है ही नहीं जो कि मिस्टेक है. ऑब्वियसली द डिग्री शुड बी 8. सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या होने वाला है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑर्डर ऑफ every differential equation exists but degree of a differential equation may or may not exist. Okay, जैसे कि ये क्वेश्चन आ रखा है कि which of the following is incorrect. The order of differential equation is unique. ये correct है. The order of a differential equation is any integer. This is correct. The degree of a differential equation is the highest power of the highest order differential coefficient. Correct. The order of a differential equation is the highest order derivative occurring in it. The order of differential equation is the highest order derivative. This is also correct. सारे के सारे करेक्ट हैं तो फिर से एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में भी. एनीवेज सो थैंक यू वेरी मच. तो इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, what is the order of differential equation and what is the degree of the differential equation.